अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटिव्स। तो आप पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको इंग्लिश और साइंस के बारे में बताया है, कुछ एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडी के कुछ एमसीक्यूज़। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक ज्योग्राफ़ी, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, ये सारी चीज़ें। तो आइए देखते हैं कुछ इनके एमसीक्यूज़ जो इम्पॉर्टेंट हैं पीपीएससी और ईएसटी दोनों के लिहाज से। फर्स्ट वन एमसीक्यू है, हाउ मेनी कंट्रीज हैव जॉइंड नेटो। तो कितने कंट्रीज़ ने नेटो को ज्वाइन किया था? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 32। विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन पाकिस्तान? ऑप्शन नंबर बी, मंचर लेक। द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड इज़, दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनो कौन सा है? तो वो है माउना लोआ। बंजोसा लेक इज सिचुएटेड इन, जे के आज़ाद जम्मू कश्मीर में है। एक ऑक्युपाइड कश्मीर है और एक आज़ाद जम्मू कश्मीर है। बंजोसा लेक जो है वो जे के आज़ाद जम्मू कश्मीर में है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, क्लाउड गेट इज़ लोकेटेड इन शिकागो। आज़ाद पतन प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? झेलम। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ट्रेंच, द मैरियाना ट्रेंच, इज़ लोकेटेड इन विच ओशन? तो इसका सही ऑप्शन है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है। जिनेवा इज़ पार्ट ऑफ विच कंट्री? तो जिनेवा जो है वो किस कंट्री का पार्ट है? इसका स्विट्ज़रलैंड। कैपिटल ऑफ सोमालिया, सोमालिया का कैपिटल है मोगादिशु। When a river falls into a quiet lake and begin to form a, तो इसका सही डेल्टा। जब भी दरिया एक झील के अंदर एंटर होते हैं, इनके गिरते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? डेल्टा बनाते हैं। बारी दोआब इज़ लोकेटेड बिटवीन विच टू रिवर्स? तो ये जो है ब्यास एंड रावी। तो नेक्स्ट है, विच इज़ लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ पाकिस्तान? पाक अरब रिफाइनरी लिमिटेड। मिसिज मलिहा लोधी सर्व्ड एज एन एम्बेसडर टू विच कंट्री? तो इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। उन्होंने यूएसए, यूएन, यूनाइटेड नेशंस और यूके, यूनाइटेड किंगडम, तीनों कंट्रीज़ में एम्बेसडर के तौर पे सर्व किया है। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ क्वीन एलिजबेथ ऑफ वन ऑफ इंग्लैंड? तो इसका सही ऑप्शन है अकबर। द बुक करिस्मेटिक लीडर, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज़ रिटन बाय सिकंदर हयात। टीपू सुल्तान हैड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद विच फ्रेंच किंग? टीपू सुल्तान के लोइस के साथ ताल्लुकात थे, डिप्लोमेटिक सफारती ताल्लुकात थे। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगरा समिट वाज अ टुडे समिट विच रिमेन्ड? तो इसका अनकंक्लूसिव। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वाज द फॉर्मर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? तो कराची जो था वो पहला कैपिटल था, फॉर्मर कैपिटल था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द बॉलिंग कोच ऑफ द पाकिस्तान टीम इन 2006? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बॉलिंग कोच कौन थे? वकार यूनिस। व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन द OIC? पाकिस्तान ने OIC को कब ज्वाइन किया? 1969। व्हेन डिड द इंडियन म्यूटनी टेक प्लेस? तो ये भी 1857 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइंड पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ सबकॉन्टिनेंट पार्टीशन इन 1947 आउट ऑफ 565? अच्छा, इसका सही ऑप्शन है 13। 13 प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन किया था। इन पंजाब रेडक्लिफ गेव एन अनजस्ट अवार्ड फॉर द डिवीजन ऑफ विच एरियाज? तो गुरदासपुर और पठानकोट। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, तो ये बहलूल लोधी ने इसको फाउंड किया था। विच फ्लावर इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? तो ये तो सबको ही पता है, जैस्मिन जो है वो नेशनल फ्लावर है। चैप्टर 1 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फंडामेंटल राइट्स? ऑप्शन नंबर डी। जनरल परवेज मुशर्रफ वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट थ्रू रेफरेंडम ऑन? तो 30 अप्रैल 2002 को जो रेफरेंडम हुए थे, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को प्रेसिडेंट के तौर पे सिलेक्ट किया गया था। ड्यूरिंग मुगल रूल बख्शी वाज
इन द चार्ज ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। इसका ऑप्शन नंबर बी है। द नेम ऑफ कायद आज़म्स डॉटर वाज, कायद आज़म के दीना, दीना जना था उनका नाम। ऑप्शन नंबर डी है। महमूद ऑफ गजनी वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट रेबिलियस इंडिया इन द ईयर ऑफ, तो इसका ऑप्शन नंबर सही है 1000 AD। मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिकेम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट है जी, जियोग्राफी के हैं। स्ट्रेट ऑफ मेलाका सेपरेट्स विच टू कंट्रीज, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? मलेशिया एंड इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन द वर्ल्ड, तो ये मैन मेड लेक कौन सी है? लेक करीबा। अच्छा, लार्जेस्ट लेक ऑफ यूरोप, यूरोप की सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है? लेक लाडोगा। US फिफ्थ फ्लीट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? बहरीन। इसका सही ऑप्शन बहरीन है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो इंडस रिवर है। नेक्स्ट पाकिस्तान अफेयर्स के हैं। व्हेन डिड पाकिस्तान लीव सेंटो, पाकिस्तान ने सेंटो को कब छोड़ा था? 1979 में। द कारगिल वार एंडेड थ्रू विच ट्रीटी? वाशिंगटन एग्रीमेंट, वाशिंगटन एग्रीमेंट के तहत जो है वो कारगिल वार एंड हुई थी। व्हाट वाज द शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान GDP आफ्टर पार्टीशन, पार्टीशन के बाद कितनी GDP इंडस्ट्रीज की कितनी GDP का शेयर मिला था पाकिस्तान को? तो वो था 8%। इन विच मंथ इन इज द शांदूर फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग एवरी ईयर, शांदूर फेस्टिवल जुलाई में सेलिब्रेट किया जाता है। हु मेडिएटेड द इंडस वाटर ट्रीटी, तो ये वर्ल्ड बैंक। What was the form of government according to the 1962 Constitution of Pakistan? तो इसका सही ऑप्शन है प्रेसिडेंशियल। कायद आज़म asked for 3 law lords of from the British government for which commission? तो इसका ऑप्शन सही है बाउंड्री कमीशन। Which district was awarded to India by Radcliffe for its support in Kashmir? तो इसका सही ऑप्शन है गुरदासपुर। परवेज़ मुशर्रफ रिप्लेस्ड होम एज आर्मी चीफ, परवेज़ मुशर्रफ ने किसे आर्मी चीफ के तौर पर रिप्लेस किया था? जहांगीर करामत। When did कायद आज़म join the Muslim League? कायद आज़म ने मुस्लिम लीग 1913 में ज्वाइन की थी। Who was the first viceroy of India? लॉर्ड कैनिंग। द रफ़ी पीर थिएटर वाज फाउंडेड बाय, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रफ़ी पीर। अच्छा, यहाँ पे भी मेंशन हुआ हुआ इनका नेम। इन विच ईयर डिड बलोचिस्तान गेन द स्टेटस ऑफ अ प्रोविंस, तो 1970 में बलोचिस्तान को प्रोविंस का दर्जा दिया गया था। हु वाज एना मोलिका, अच्छा ये जो थी फेमस पेंटर थी। नजम हुसैन सैयद इज फेमस इन पंजाबी एज, क्रिटिक के तौर पे ये फेमस थे। वेयर वाज बहादुर शाह जफर एग्जाइल टू, बहादुर शाह जफर को रंगून में रखा गया था, रंगून में इनको फांसी दी गई थी। पाकिस्तान एंड चाइना बाउंड्री एग्रीमेंट वाज साइंड इन विच ईयर, तो ये 1963 में साइन हुआ था। विच टीम वॉन द PSL 2019 फाइनल, तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स। पतरस बुखारी वाज अ फेमस पोइट ऑफ विच लैंग्वेज, पतरस बुखारी उर्दू के फेमस पोइट थे। तो ये थे आज के कुछ MCQs, तो और आगे आपकी हेल्प करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई सब्जेक्ट की नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।